ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है कि हमारे देश की सेना सिंदूर पे जिस तरह का प्रचार किया जा रहा है, सेना का तो कहीं नाम नहीं। एकदम फिट फाट रहेगा तो पूरा परिवार मुखिया की नहीं बात है, देश के 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा कौन करता है? सेना का देश है या फिर प्रधानमंत्री? यहाँ जहाँ बोल रहे हैं तो आप 80 की स्पीड में भागे होते। नरेंद्र मोदी मिसाइल से नहीं डरते आप? क्यों नहीं डरता? कोई भारत का एक नागरिक नहीं डरता है। तोपे चले, मिसाइल चले, ये भारत के लोग हैं, ये किसी से नहीं डरते। आप कहते मिसाइल गिर जाएगी तो बहुत बात कर रहे हैं और वहाँ की बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करनी है। पाकिस्तान की पुलपुली कांप रही है। ये तो आपका मीडिया दिखा रहा है। मीडिया नहीं दिखा रहा है, सत्य है। अगर हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। नमस्कार, न्यूज अड्डा की इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। जनता से जनता की बात होगी, मुद्दे बहुत से हैं। वर्तमान समय में देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है, उस राजनीति पर बात होगी। ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय किसे मिलना चाहिए, इस पर बात होगी। बयानों पर की जा रही टिप्पणियों पर बात होगी, विपक्ष की और सत्ता पक्ष दोनों की। तो आइए चलते हैं जनता के बीच, जनता से जनता की बात। तो जनता के बीच आ गया है न्यूज अड्डा लेकर ये खास कार्यक्रम जनता की बात जनता के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरफ सत्ता पक्ष तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के भी हमले लगातार हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र विश्वकर्मा, महेंद्र विश्वकर्मा जी। मैं उनसे बात करूंगा। जैसा कि आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में लोगों में उत्साह दिखा गया और इसे लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और ऐसा भी देखा गया है कि रेल के टिकट पर भी ऑपरेशन सिंदूर का फोटो है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो है। हवाई अड्डों पे जो हवाई जहाज के टिकट है, उन पर भी हर जगह जहां भी पोस्टर नजर आते हैं प्रधानमंत्री है दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है कि हमारे देश की सेना को? देखिए, ये भारत है और हमारे इस भारत का मुखिया बबर शेर है। बबर शेर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारी सेना। नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर पे जिस तरह का प्रचार किया जा रहा है, सेना का तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। देखिए, जब घर का मुखिया एकदम बेदाग हो, स्वस्थ हो, निरोग हो, हिष्ट पुष्ट हो, तो जब घर का मुखिया एकदम फिट फाट रहेगा तो पूरा परिवार। मुखिया की नहीं बात है, देश के 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा कौन करता है? सेना करती है। आप सोफिया कुरैशी का कहीं फोटो दिखा, व्योमिका सिंह का कहीं फोटो नजर आ रहा है ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टरों पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, आप बात को घुमा दिए। मैं उसको शुरू से बताना चाह रहा था आपको। जब मालिक आपका फिट रहेगा ना, तो परिवार पूरा आपका फिट रहेगा। हमारी जो सेना का पराक्रम और शौर्य, हम उसको सलाम करते हैं। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको मैं प्रणाम करता हूं। मिल करके इन लोगों ने जो सिंदूर का हमारा ये चलाया मिशन कामयाब रहा और तिरंगा झंडा आज पूरे देश में निकला हुआ है। आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं महेंद्र जी, आप मेरा सवाल नहीं। मेरा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए वास्तविक रूप से, क्योंकि राजनीति अलग है। पहले देश है या फिर प्रधानमंत्री? देखिए, हम अपने पराक्रमी उस सेना के शौर्य को मैं प्रणाम करता हूं। सेना हमारी ना होती तो हम यहाँ खड़े ना होते, हमारा देश नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, अभी कल कुछ लोग बात कर रहे थे, कांग्रेसी लोग, वो चाइना से जाएंगे चंदा लेने। चंदा तो ये भी लेते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड आपके सामने। पूरी बात मेरी हो जाने दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप बीच बीच में उंगली करते रहेंगे तो फिर मेरी बात नहीं हो पाएगी। चाइना से चंदा लेंगे, पाकिस्तान के आतंकवादियों से वो दोस्ती करेंगे और इंग्लैंड जाएंगे, वहां से पासपोर्ट वीजा बनवाएंगे और भारत में आकर के जो है मुंडी मांगेंगे, हिसाब मांगेंगे। ये कौन सा देश है? भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 2025 का भारत है। अच्छा ठीक है, गलतफहमी में ठीक है, 2025 का भारत है, लेकिन जो आशाएं भारत के लोगों की थी इस बार, क्योंकि एक ऐसा स्वर्णिम अवसर आया था कि पाकिस्तान में
पाक अधिकृत कश्मीर को उनके जबड़े से निकाल कर ले आने का जो अवसर था, उसे अपने मित्र ट्रंप के चलते प्रधानमंत्री ने खो दिया। आपको क्या लगता है? कोई नहीं खोया है, वो राष्ट्राध्यक्ष है। जिस तरह से आप अपने परिवार के मालिक होते हैं, परिवार को चलाते तो हैं। इतना बड़ा अवसर था पीओके लेने का, उसके बाद आप कह रहे हो कि वो राष्ट्राध्यक्ष है। कि अगर एक मिसाइल गिरी होती यहाँ जहाँ आप बोल रहे हैं, तो आप 80 की स्पीड में भागे होते। नरेंद्र मोदी नहीं, मिसाइल से नहीं डरते आप? क्यों नहीं डरता? कोई भारत का एक नागरिक नहीं डरता है। तोपे चले, मिसाइल चले, ये भारत के लोग हैं, ये किसी से नहीं डरते। आप कहते हैं मिसाइल गिर जाएगी तो डर जाएंगे। देखिए, जब लोग कह रहे थे कि यही इसी देश के लोग कि मारो मारो मोदी जी मारो, अब मिसाइल तो उनका मीडिया चिल्ला रहा था, पाकिस्तान पे कब्जा कर रहा था, रावलपिंडी पे कब्जा हो गया, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, कराची में कब्जा हो गया, ये तो उनका मीडिया, और इसीलिए सेना को आकर उस पर खंडन करना पड़ा। देखिए, सेना के पराक्रम ने उस हमारी सेना के शौर्य ने, आज आप लाहौर की बात कर रहे हैं और वहां की बात कर रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिए हैं। पाकिस्तान की पुलपुली कांप रही है। ये तो आपका मीडिया दिखा रहा है। मीडिया नहीं दिखा रहा है, सत्य है। अगर आपको चलिए उसकी बात मान लेते हैं। आपको अगर विश्वास ना हो तो एयरपोर्ट यहाँ ज्यादा दूर नहीं है, आप जाइए, फ्लाइट लीजिए और सीधे पाकिस्तान जाइए, वहां मुंडी गिन लीजिए, कितनी मुंडी वहां दगी है, कितने उनके गूदा गिरे हैं, आपकी बात और कितने वहां गड्ढे पड़े हुए पाकिस्तान में। चलिए आपकी बात मान ली, में है। आपकी बात मान ली। देश की 2 वीरांगनाओं पर इतना शर्मनाक बयान दिया है मध्य प्रदेश की सरकार में। कैबिनेट मिनिस्टर, वो गटर छाप मंत्री विजय शाह, उसे आजाद छोड़ा गया है, और प्रोफेसर अली महमूदाबाद में, जिसने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की थी जो किसी तरह से कोई आपत्तिजनक हो, उसको जाकर तत्परता से पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और उस पर गंभीर धाराएं लगाई। विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट को उस पर हस्तक्षेप करना पड़ा। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रहे? क्यों नहीं उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज रहे? देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं उस पर दर्ज किया था? इसका जवाब आपके पास है? मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आप पत्रकार हैं, तोड़ मरोड़ करके किसी विजय शाह पर पूरा देश देख रहा है। नहीं, पूरा देश देख रहा है। सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहा है, वो गटर छाप नेता। देखिए, सूफिया कुरैशी हम सब की एक बहन है, वो पूरे देश की बहन है, पूरे पाकिस्तान की भी बहन है और पूरे विश्व देश की बहन को भाजपा का मंत्री जो है वो कटर छाप वो बताएगा आतंकवादियों की बहन। देखिए, माननीय मंत्री जी का मैंने पूरा, हमने लोग, आप देखिए, दुनिया देख रही है। नहीं, दुनिया देख नहीं रही, मैं सुनता आप भक्ति में मत बात करिए, आप एक नागरिक होकर बात करिए। मैं पूरा उनका स्पीच सुना हूँ। उन्होंने नहीं कहा कि वो जो आतंकवादियों की बहन है, आतंकवादी उन्होंने नहीं कहा। मुस्लिम के नाते, मुस्लिम के नाते मुसलमान वीरांगना है। अच्छा, मुस्लिम फौज में कोई मुसलमान है तो पाकिस्तान का रिश्तेदार हो गया। आप ये वो, या तो आप ही हमारा जवाब आप नहीं दे पा रहे, या तो आप अपनी बात कह लीजिए, जवाब नहीं दे पा रहे। मैं जवाब, मेरा जवाब लेंगे तो मैं दूंगा। भक्ति से निकल कर जवाब दीजिए। भक्ति से नहीं, मतलब मैं देशभक्त हूँ। नहीं, देशभक्त सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, सूफिया कुरैशी व्योमिका सिंह पूरे भारत की बहन बेटी है, पूरे उसको आतंकवादियों की बहन क्यों? कभी किसी ने नहीं कहा। अगर उनका, अरे वीडियो देखिए, अभी दिखाओ आपको। सब देख लिया हूँ, बहुत पुरानी घटना हो गई है। उनको लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? अरे भाई, उन्होंने कहा कि ये गलत है, देश के लोगों ने कहा आपने गलत बोल दिया, उन्होंने माफी मांग लिया। माफी मांगने से काम नहीं, वो देशद्रोही है। नहीं, क्या करोगे आप? देशद्रोही है वो, उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये ओपन अदालत है, आप मेरे खिलाफ जा सकते हो, मैं आपके खिलाफ जा सकता हूँ। वो प्राथमिकता पे अदालत सुनेगी, वो अदालत का चाल चरित्र चेहरा तो सामने आ गया ना। आपका मंत्री आतंकवादियों की बहन बता रहा है व्योमिका सिंह को, उनकी जाति पर टिप्पणी समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। आपका नेता सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी कर रहा है, उसके बाद आप भक्ति में डूबे हैं। आप ये बताइए, दोनों लोगों ने माफी मांग लिया, उससे काम नहीं चल रहा, माफी से सजा कम नहीं होती। तो फिर एक मिसाइल आप ले लीजिए, उनको ऊपर मैं क्यों मिसाइल ले लूं? प्रधानमंत्री को आकर उस पर सामने बोलना चाहिए ना। नहीं, आप तिरंगा यात्रा निकालने राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप पत्रकार है, एक मिसाइल पत्रकार, जनता की बात नहीं, आपको खुली छूट है। आप एक मिसाइल लीजिए और सीधे मार दीजिए उनको। और शब्दों से मिसाइल चलाते हैं। भाई देखिए, बड़े बड़े मसौदे बातचीत के जरिए हल होते हैं, और बातचीत के जरिए ही इतना सब कुछ हो गया। बातचीत के जरिए ही सीज फायर हो गया। मेरे कहने का बात को समझिए, उन्होंने माफी मांग लिया, बात खत्म हो गई। अच्छा, पाप कर ले, पाप करिए और फिर माफी मांग लीजिए, ये कौन सी बात हुई? अरे भाई, माफी नहीं मांगोगे तो क्या करोगे आप? अच्छा, तो फिर प्रोफेसर अली महमूदाबाद का क्या कसूर था? मैं मीडिया को पूरी छूट देता हूँ, एक मिसाइल को नहीं हुआ, गोदी मीडिया को दाग दे जाके, तो गोदी मीडिया को छूट दे रखी है। बात जहाँ खत्म हो गई उस पर उंगली बार बार मत करिए। चलिए, फिलहाल हम इसे यहीं पर विराम देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है और प्रधानमंत्री से लेकर हर मंत्री ऑपरेशन
सिंदूर को लेकर जिस तरह का राजनीतिकरण करता नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से भाजपा का मंत्री गटर छाप विजय शाह जिस तरह के अपशब्द और जिस तरह की जो है असंवेदनशील बयान करता नजर आ रहा है, उस पर पूरे देश की जनता की नजर है और देश की जनता देख रही है। इन्हें इसका सबक तो जनता देगी, लेकिन अदालतें भी है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, उस पर एफआईआर दर्ज होने का आदेश भी हो गया। कोई भी हो, रामगोपाल यादव ने व्योमिका सिंह की जाति को लेकर टिप्पणी की, वो भी उतने ही कसूरवार है जितना कि वो विजय शाह है। लेकिन फिर भी हर एक मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी राजनीति से जोड़कर देखती है, और जिस तरह से राजनीतिकरण ऑपरेशन सिंदूर का हो रहा है, और यही वजह है कि विपक्ष ने कहा कि सिंदूर का सौदा भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही। फिलहाल के लिए जनता की बात, जनता के साथ में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ अड्डा। नमस्कार।